नमस्कार दोस्तों, मेरा ही नाम आशुतोष आनंद है। आज मैं दो टॉपिक पर चर्चा करने जा रहा हूं, फाउंडेशन बैच वर्सेस क्रैश कोर्स। देखिए, ये वीडियो खास करके 12वीं क्लास के विद्यार्थियों के लिए लाभकारी है, लेकिन इसके साथ उन विद्यार्थियों को भी समझने की आवश्यकता है जो 12वीं क्लास के एग्जाम दे चुके हैं और अभी नेताओं की गालियां और पुलिस के डंडे खा रहे हैं। तो उन्हें इस वीडियो से ये पता जरूर चलेगा कि हमने 12वीं क्लास में कौन सी गलती की कि आज इस प्रकार की परिस्थिति को झेलने पड़ रहा है, मतलब बेरोजगारी के गीत को गा रहे हैं। और साथ में उन विद्यार्थियों को भी इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो भविष्य में 12वीं क्लास की तैयारी करने वाले हैं, कि लोग गलतियां तो कर चुके हैं, मैं गलत अब ना करूं और सही डायरेक्शन में अपनी तैयारी करूं। ठीक है, तो इसी संदर्भ में हम आप सभी लोगों को यहां बताऊंगा कि फाउंडेशन बैच से चलकर कौन कौन चीज की तैयारी और किस प्रकार किया जाता है और फाउंडेशन बैच को किस तरीके से पढ़ा जाता है। फिर यह भी बताऊंगा कि क्रैश कोर्स क्या है और इससे पढ़ने के लिए आपको किस किस तरीके से चलना पड़ेगा और इसका लाभ क्या होता है और इससे क्या आप कर सकते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहला चीज फाउंडेशन बैच। ये फाउंडेशन बैच कुल मिलाकर 8 महीने के लगभग आसपास पढ़ाते हैं, कभी ज्यादा कभी कम भी समय लगता है। बच्चे लोग ध्यान देने की आवश्यकता यहां पर है कि इस फाउंडेशन बैच जो 8 महीने में आपको पूरी चीजें सिखाई जाती है, तो इससे किस एग्जाम के लिए आपको तैयार किया जाता है, इसे पढ़ने के बाद लाभ क्या होता है। तो बच्चे, फाउंडेशन बैच का उद्देश्य होता है कि जैसे आप जेई के एग्जाम में बैठे, एनडीए के एग्जाम में बैठे, एयरफोर्स, नेवी या सीयूईटी, ऐसे टॉप लेवल का जो एग्जाम होता है, जो 12वीं क्लास में पूरी बढ़िया से ठीक ठाक तरीके से यदि आप पढ़ लेते हैं तो 12वीं के बाद थोड़ा बहुत क्वेश्चन बैंक जो है उस पर आपकी पकड़ हो जाए, प्रश्नों की थोड़ी अभ्यास हो जाए, तो आप आसानी से इन सभी एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। किसी बच्चों का ऐसा इरादा हो कि सर मैं चाहता हूं कि अच्छे यूनिवर्सिटी में आगे की तैयारी मैं करूं, जाकर अच्छे कॉलेज के माध्यम से अपनी पढ़ाई करूं, तो उसके लिए सीयूईटी के एग्जाम देकर वो आगे बढ़ सकते हैं। फिर जैसे जेई में है, तो जेई की तैयारी करके आप आगे चल के बीटेक की तैयारी करेंगे और बीटेक करने के बाद आप अच्छे इंजीनियर बन पाए। तो ये सब जो टॉप लेवल की चीजें हैं ये कर सकते हैं। इनकी पढ़ाई का मॉडल क्या होता है, मैं कैसे पढ़ाता हूं, तो मैं शुरुआत में प्रयास करता हूं कि कंसेप्ट को बेहतरीन तरीके से समझाना। आसान लेवल के एग्जाम्पल से शुरू करते हैं और फिर धीरे धीरे हाई लेवल के प्रश्नों तक उनका कंसेप्ट को ले जाते हैं। हाँ, ये मानना है कि इस तरह की चीजें सभी विद्यार्थी नहीं पचा पाते। जैसे केसी सिन्हा बुक का मैं रेफरेंस लेता हूं, बच्चों को चाहते हैं कि कम से कम केसी सिन्हा बनाए कि ना जेई लेवल का ना बोर्ड लेवल का, एक बीच का रास्ता आप कम से कम तैयार करिए। और बीच का रास्ता तैयार होता है तो फिर आप एनडीए के लिए और जेई के लिए खुद को तैयार कर पाएंगे। तो प्रश्नों की अभ्यास के लिए हम लोग केसी सिन्हा बुक को भी साथ में ले चलते हैं कि जिससे आपका हाई लेवल का क्वेश्चन जब हम कराएं तो आप उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर्ड कर पाएं। फिर साथ में टीपीपी, जिसे टॉपिक प्रैक्टिस प्रोग्राम कहते हैं, इसमें हाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं जो कि अधिकांश प्रश्न जो होगा वो जेई और एनडीए लेवल का होता है। इस तरह की प्रश्न को बच्चे ज्यादातर हल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो बच्चे हल करेंगे वो बहुत मेहनती बच्चे होते हैं, जिनके अंदर आशुतोष सर के साथ चलने की क्षमता होती है। वो हजारों में मात्र 40 से 50 बच्चे ही ऐसे होते हैं। मैं इसका मतलब ये नहीं कहता हूं कि आप कमजोर हैं, बच्चे सब अच्छे होते हैं, केवल और केवल वो बच्चे फेल होते हैं, वो बच्चे पिछड़ जाते हैं जो ख्वाब बहुत बड़ा बड़ा रखते हैं, मेहनत अच्छे तरीके से नहीं करते। बच्चों, मैं मिलावटी बात भी आपके सामने कर सकता था, लेकिन आपके सामने मैं हकीकत को रखा हूं, जो कमियां कहां रह जाती। ठीक है, अब यहां के बाद हम बात करते हैं क्रैश कोर्स का। क्रैश कोर्स क्या चीज?
क्रैश कोर्स में मेरा उद्देश्य होता है कि बच्चे को 99% कंसेप्ट जो है समझ में आए, बच्चे लोग बोर्ड में अच्छा परफॉर्म कर पाए, और इसमें उद्देश्य होता है कि 100 में 99 बच्चा मेरा कंसेप्ट को सीखकर अच्छा करे, जो कि फाउंडेशन बैच में ऐसा उद्देश्य नहीं होता है। फाउंडेशन बैच में बच्चे कितना समझ रहे हैं इस पर मेरा ध्यान नहीं होता है, मैं बच्चों के लिए कितना लेवल में चीजें सिखा रहा हूं मेरा ध्यान इस पर होता है। लेकिन क्रैश कोर्स में मेरा मुख्य प्रयास होता है कि बच्चे लोग कितना सीख रहे हैं, कितना ज्यादा से ज्यादा अंक ला पा रहे हैं, इस पर मेरा फोकस होता है। आपके अंदर नॉलेज कितना है इस पर रत्ती भर भी मैं ध्यान नहीं देता हूं। मैं चाहता हूं कि अभी से यहां से कैसे तैयार किया जाए। और बोर्ड लेवल की तैयारी हमें जैसा लगता है कि कोई भी बच्चा अगर 15 सितंबर से यदि अपनी तैयारी शुरू कर दे और अगले 4 महीना तक अगर बढ़िया से जबरदस्त तरीके से अगर करे तो साहब वो गर्दा मचा सकता है। वो 15 जनवरी तक एक काम कर लेता है, 4 महीना तो गर्दा मच जाएगा। और इसीलिए मैं 15 सितंबर से 1 महीना पहले 15 अगस्त के आसपास में इस प्रकार की बातों के लिए मैं चर्चा करना शुरू कर देता हूं। ठीक है, कि धीरे धीरे बच्चे के मेंटल तरीका जो है पूरी बढ़िया से ये हो जाए कि अभी से चलते हुए आगे हमें कैसे तैयारी करनी है, किस प्रकार चीजें को हैंडल करनी है, तो धीरे धीरे इस तरीके से अपने आप को तैयार कर ले कि बेसिक से 0 लेवल से हम अपनी तैयारी शुरू करें और फिर आगे चल के गर्दा मचा पाए। ठीक है, तो इसी संदर्भ में ये डेट में दिया हूं 15 सितंबर। अभी क्या है, तो अभी हम लोग का क्या है 10 अगस्त के आसपास, फिर 15 अगस्त आ जाएगा, फिर धीरे धीरे आप सब लोग उस दिशा की ओर बढ़ना शुरू कर देंगे और मेंटेलिटी ऐसा हो जाएगा कि हम लोग अब इस मूड में आ गए हैं कि जिससे बोर्ड परीक्षा में बेहतर कर पाए। ठीक है, तो इस क्लास को हम सब लोग लगभग 4 महीना के आसपास पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें केवल और केवल पढ़ाई बोर्ड लेवल की होती है। उसमें भी आप सबको इस बात पर ध्यान देना होगा कि प्रयास होते कि 100 में 100 अंक यदि कोई विषय पर चाहते हैं तो 100 में 100 अंक कैसे आए। जैसे मैथ्स है तो आप पहले से क्या पढ़े हैं, क्या नहीं पढ़े हैं, बेसिक आती है नहीं आती है, 10th क्लास ठीक से पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं, 11th पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं, ट्रिगोमेट्री आती है नहीं आती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं क्रैश कोर्स में एक ही नारा देता हूं, जब जागो तब सवेरा, और 0 लेवल से इसकी तैयारी शुरू होती है। और मैं विद्यार्थियों को बोलता हूं फाउंडेशन बैच पढ़े न पढ़े सब छोड़ो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है बालक, बहुत छोटी चीज है। रॉकेट साइंस है जेईई के एग्जाम को क्वालिफाई करना, एनडीए के एग्जाम को क्वालिफाई करना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाकर परफॉर्म करना। बोर्ड बहुत बड़ी चीज नहीं है। आप मेरे साथ यदि आप चलते हो 4 महीना तो 100 में 100 अंक प्राप्त करना ये बहुत बड़ी बात नहीं। कमजोर से कमजोर बच्चा फाइट कर पाता है। आप लोग सुने भी होंगे कि कई बच्चे जो है बहुत पढ़ने में कमजोर था और 99 अंक लेकर चला आया, 95 अंक लेकर चला आया, 90 प्लस लेकर चले। ये बहुत बड़ी बात नहीं है। आप सभी में जो लोग इस वीडियो को सुन रहे हो सब लोग लेकर आ सकते हैं, बहुत छोटी चीज। ठीक है, इसका तैयारी का तरीका है कंसेप्ट में 0 लेवल से पूरी चीजें 100% एकदम इस पर फोकस करता हूं। मैंने कोई चीज छूटे नहीं, एकदम पहला चैप्टर से लेकर अंतिम चैप्टर तक। फिर बोर्ड लेवल का एग्जाम्पल, ये नहीं कि एग्जाम्पल का लेवल बहुत हाई, इसमें हम आईआईटी की बात नहीं करेंगे, एनडीए की बात नहीं करेंगे, केवल और केवल आप बोर्ड एग्जाम में 100 में 100 अंक कैसे ला सकते हो इसकी बात होगी। ठीक है, जैसे एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी को बुक का सॉल्यूशन आपको करना ही करना है, क्योंकि आपका जो बोर्ड का लेवल है एनसीईआरटी पर ही आधारित होता है। प्रश्नों का जो लेवल है इसी के लेवल का होता है। ठीक है, साथ में टीपीपी, तो टॉपिक प्रैक्टिस प्रोग्राम जो है ये बोर्ड लेवल का ऑब्जेक्टिव इसमें आपको रहेंगे, ये नहीं कि बहुत हाई लेवल का। साथ में हमें प्रयास ये भी करने होते कि टीपीपी को सब हम सोल्व कराएंगे, जो कि फाउंडेशन बैच में ऐसा करने से बचते हैं। मैं विद्यार्थियों पर भार ज्यादा देता हूं, लेकिन क्रैश कोर्स में विद्यार्थियों की चीजें आसान करता हूं, उन्हें सिखाने की कोशिश करता हूं, उनके साथ कदम में कदम मिलाकर उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूं।
क्योंकि मेरा मुख्य उद्देश्य होता है कि इसमें कमजोर से कमजोर बच्चा को 100 में 100 अंक के लिए प्रेरित करना और उसमें उनको सफलता दिलाना, उन्हें टॉपर तक पहुंचाना, क्योंकि उनके टॉपर बनने के सपना पूरा हो सके। तो एक क्रैश कोर्स का मॉडल है, ये बोर्ड एग्जाम के लिए ये चीज हम करते हैं। ठीक है, तो बच्चे लोग ये चीज आप ध्यान दीजिए कि यदि जो लोग अभी तक चीजें कुछ तैयार नहीं किए हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, बोर्ड एग्जाम में बेहतर करना चाहते हैं तो समय आ गया है, अब कमर कस लीजिए। फाउंडेशन बैच और क्रैश कोर्स में अंतर है, ये आप ध्यान दीजिएगा। अब बात रही, कई बार बच्चे 3 महीना 4 महीना पहले से ही, अप्रैल से ही, मई से ही बोलते हैं क्रैश कोर्स कब आएगा सर बता दीजिए। भाई मेरे, क्रैश कोर्स का समय होता है। क्रैश कोर्स बेहतरीन तरीके से पढ़ने के लिए अब आपका समय आ चुका है, अब आपको कमर कस लेनी है। ठीक है, तो सबसे पहला चीज हम पढ़ाते कहां पर हैं, तो एम विद्या ऐप पर। कंटेंट में कोई कंप्रोमाइज नहीं, तो हम ज्यादा क्लास एम विद्या ऐप पर भी लेते हैं, कुछ क्लासेज यूट्यूब पर भी होती है, ज्यादा एम विद्या ऐप पर। क्रैश कोर्स के बारे में अभी मैं कोई चर्चा नहीं करने जा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि क्रैश कोर्स फाउंडेशन बैच का ये मैं अंतर केवल बता रहे थे। क्रैश कोर्स की जो सूचना है यहां आप सभी लोगों को 15 अगस्त को मिलेगा। ठीक है, 15 अगस्त को मैं बताऊंगा कि कब से कैसे चीजें शुरू होगी, कैसे एडमिशन होगा, कैसे किस प्रकार की हम लोग कार्य करेंगे। तो अभी आप सब लोग केवल एक ही काम करेंगे कि एम विद्या ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, और आगे की इंफॉर्मेशन का 15 अगस्त का इंतजार कर लीजिएगा। ठीक है, और फिर आगे सभी सूचनाएं आपको मिल जाएंगे, कैसे आगे करनी है, क्या करनी है, सब कुछ हो जाएगा। विशेष जानकारी के लिए आप 91 35 85 20 51 इस नंबर को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इतना आप सब लोग हमारी बात सुने हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भविष्य को बेहतर बनाने के लिए आज मेहनत करना होगा, हमें पूर्ण विश्वास है आज मेहनत करने के लिए आप तैयार हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।